नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि एसएससी रीजनिंग की हमने सीरीज चला रखी है, कैलेंडर टॉपिक को लास्ट क्लास में कंप्लीट किया। आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लॉक। बहुत सारे एग्जाम में टाइम एंड डेट के नाम से ये टॉपिक होता है, कैलेंडर और क्लॉक मिक्स होता है, बट एसएससी में स्पेसिफाई किया जाता है क्लॉक एंड कैलेंडर, कैलेंडर एंड क्लॉक अलग अलग थे टॉपिक। सो बाकी एग्जाम में भी इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एज पर द नेम क्लॉक, आप जानते हैं कि भैया एक गोल 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 टिक टिकी लगाई एक हमारे साथ चलती है। आप देखते हैं विजिबिलिटी का अगर इशू है, सो नाउ इट्स क्लियर टू एवरीवन। ऐसा ही कुछ एक गोल होता है जिसको आप बोलते हैं डायल। 1 2 3 4 दैट इज 5, 1 2 3 4 दैट इज 10। ऐसे हर 4 के बाद जो ब्रेक पॉइंट होता है, आप उस ब्रेक पॉइंट पे मिनट निकालते हैं। आपकी घड़ी में अगर हम बात करें, घड़ी में पहले तो बात करते हैं एक दिन से। 1 डे में होते हैं 24 आवर्स। होप आप सभी को यह बात पता हो कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। एक घंटा बराबर होता है 60 मिनट्स के। एक मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। तो टाइम की सबसे छोटी यूनिट वैसे तो हम मानते हैं सेकंड, पर इससे भी नीचे नीचे होती है भाई, नैनो सेकंड और पता नहीं सेकंड की पावर 12, पेटा सेकंड, यटा सेकंड, ये सब होते हैं। कंप्यूटर की स्पीड काउंट में भी काम आते हैं। बेसिकली हमें ये जानना है कि हमारे पास एक क्लॉक होती है, हर एक पे पेजल होता है। एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में आपके 60 सेकंड। अब इसके बाद यहाँ अगर यहाँ पे इस 60 मिनट को करें तो एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। डन है जी। अब भाई क्लॉक का कंसेप्ट है, आप देखो 5 10 15 20 25 30 इस तरह से करते हुए 60 पे जाते हैं। और मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा, आपकी घड़ी में 4:59 59, ठीक है, पर जैसे ही होता है 60, क्या आप कभी बोलते हैं कि 4:60 हो गए? क्या आज तक किसी ने सुना ऐसा टाइम? क्यों नहीं सुना? क्योंकि भैया आपका एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक होता है, तो 12 प्रेजेंट करता है 0 को। तो आज का फर्स्ट पॉइंट हो गया 12 रिप्रेजेंट 0। मतलब आप 12 को 0 से दर्शाते हैं। 0 दर्शाने का अर्थ है कि 12 के स्थान पे जहां भी इस्तेमाल करेंगे 0, क्योंकि एंट्री और एग्जिट दोनों गेट 12 हैं। वहां पे क्लॉक का पहला चक्कर पूरा होता है और उसके बाद दूसरा कंप्लीट राउंड होता है। एंट्री एग्जिट गेट सिमिलर होने की वजह से 12 रिप्रेजेंटर किसका हो गया? 0। अब बारी आई क्लॉक में सुइयों की। 3 सुइयां होती हैं। सबसे बड़ी होती है आपकी सेकंड, सबसे छोटी होती है आर, और मिडल की होती है मिनट। सेकंड वाली सुई, मिनट वाली सुई, सॉरी, और घंटे वाली सुई। सेकंड वाली सुई सबसे फुर्तीली और सबसे लंबी सुई होती है।
ये अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में 60 सेकंड का वक्त लेती है सबसे पहले। फिर मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है। ठीक है जी। घंटे वाली सुई सबसे छोटी, सबसे लेट लतीफ, 12 घंटे लगा देती है एक चक्कर पूरा करने में। तो ये तीनों सुइयां पर्टिकुलर अपना अपना घड़ी पे काम करती हैं। एंगल बनाती हैं 360 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। अब भैया ये चीज़ का मतलब क्या है, यहाँ समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में बच्चों हमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लॉक से, वो सारे एंगल रिगार्डेड होते हैं, सुइयों के परस्पर संयोग के रिगार्डेड होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारी क्लॉक में तीनों सुइयां 360 डिग्री का कोण बनाती हैं। ये बनाने में लगाती है 60 सेकंड। तो आज का सेकंड पॉइंट, तीनों सुइयों का अकेला अकेला कोण, सेकंड एंड सेकंड वाली सुई 360 डिग्री बनाती है 1 मिनट में, पर मिनट। मतलब जितनी देर में 1 मिनट होगा वो अपना चक्कर काट के वापस, क्यों, 60 सेकंड किसके बराबर होता है, 1 मिनट। अब घंटे वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 360 डिवाइड बाय 60, 0 से 0, 6 पे 36, कितने डिग्री, 6 डिग्री। तो भैया मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है प्रत्येक मिनट में। अब बारी आ जाती है घंटे वाली सुई, 12 घंटों में 360 डिग्री, तो प्रत्येक घंटे में आ जाएगा 30 डिग्री। अभी हमने पढ़ा था 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट। तो 60 में अगर 30 डिग्री है तो 1 मिनट में आएगा 30 बटे में 60, जो कि बराबर हो जाएगा 1/2 डिग्री। तो आपकी घंटे वाली सुई आधा डिग्री का ही कोण बनाती है हर मिनट में। तो ये तीनों सुइयों का आपका कोण आ गया प्रत्येक का मिनट में। ठीक है जी, हमने मिनट में निकाल लिया। फटाफट से पूरी क्लास को रिपीट करता हूँ। हमने टॉपिक स्टार्ट किया क्लॉक। क्लॉक में हमारा पेजल जो शुरू होता है इस तरह से, एक डायल होता है, हर 5 पे मिनट होते हैं। ठीक है जी, 5, 10, 15, 20, 25, 12 रिप्रेजेंट करता है आपका 0 को। क्यों, क्योंकि एंट्री और एग्जिट गेट यही होता है। 12 कंप्लीट होने के बाद दोबारा घड़ी में 1, 2, 3, 4 होते हैं, 13, 14, 15, 16 नहीं बजते। कभी आपने बोला 16 बज गए, नहीं। क्लॉक में 24 आवर क्लॉक में लिखा जरूर जाता है, पर बोला हमेशा जाता है शाम के 4 बजे, सुबह के 4 बजे। ठीक है जी, इस तरह से ये चीज याद रखिएगा। डन। अब हमें पता है एक दिन में होते हैं 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में हो गए 3600 सेकंड। ठीक है जी। अब 12 प्रेजेंटर 0 का। दूसरा, हम इन तीनों सुइयों को चक्कर लगवाया, एक तीनों ने अपना अपना चक्कर लगाया। घंटे वाली ने अपना चक्कर लगाया, मिनट वाली ने अपना चक्कर लगाया, सेकंड वाली ने अपना चक्कर लगाया। तो 60 सेकंड मतलब 1 मिनट। 1 मिनट में उसने बना दिया 360 डिग्री का एंगल। ठीक है जी, उसने 1 मिनट में आपका बना दिया, इसको 360 को आपने 6 से भाग किया तो आपका आ गया 6 मिनट। इसने 12 घंटे लगाए, तो 1 घंटे में 360 को भाग करोगे तो 1 घंटे में आ गया आपका 30 डिग्री। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60,
तो 1 मिनट में 30 बटे में 60 करने पे आ गया 1/2 डिग्री। तो ये तीनों सुइयों का अकेला अकेला कोण आ गया प्रत्येक मिनट के अकॉर्डिंग। इस बात को आप अगर शब्दों में समझना चाहें या पिक्चर से समझना चाहें, इस बात का मतलब है कि ये तीनों सुइयां अगर एक साथ यहां खड़ी हैं तो जितने में ये 360 घूमेगी उतने में ये 6 डिग्री घूमेगी और उतने में ये केवल और केवल आधा डिग्री ही घूम पाएगी। तो इस प्रकार से ये तीनों सुइयों के रूटीनली चक्कर हो गया। ठीक है जी। अब इनके क्वेश्चनों में कैसे आता है, इनके क्वेश्चन कैसे होते हैं, आपको पेपर में क्लॉक के रिगार्डेड सुइयों से 2 तरह के प्रश्न होते हैं। पहली तरह के प्रश्नों में वो आपको एक अकेली सुई द्वारा बनाए गए कोनों के विषय में पूछता है और दूसरी तरह से वो आपको सुइयों के मध्य के कोण पूछता है। तो बड़े ध्यान से और बड़ी समझ से समझना प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको घंटे, मिनट और सेकंड की कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर मैं आपको कहूं शाम को 5 बजे घड़ी शुरू हुई और रात को 9:27 तक कितने घंटे और कितने मिनट हुए, तो आप बड़े ध्यान से सुनिए। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, तो आप बोलेंगे सर जी 4 घंटे और ऊपर के हो गए 27 मिनट। क्या किसी को कोई डाउट? परंतु अब लाते हैं लूप। 4:47 से लेके 9:27 तक कितने घंटे और कितने मिनट होंगे? अब इस बात को समझिएगा। 5:47 से 6:47 1, 7:47 2, 8:48 3। अब ये है 9:27 और यहां हो चुका 8:47। या तो एक आगे ले जाओगे तो 9:47 4 घंटे, पर मेरा 9:27 है 20 मिनट पीछे आ जाओ तो 3 घंटे और 40 मिनट। तो इस तरह से आप टाइम कैलकुलेट करेंगे। आपको सबसे पहले ये बात आनी चाहिए कि घंटे और मिनट का डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल वो कहे सुबह 11:19 से दोपहर 3:08 तक कितने घंटे वाली और कितने मिनट वाली सुई कूदेगी। तो अब ध्यान से देखना बेटे, 11:19, 12:19, 1:19, 2:19, 3:19। आप हमेशा ऐसा किया कीजिए, ऐसा करने से कैलकुलेशन जल्दी निकलती है। 1 घंटा 2 3 4 टोटल हो गए 4 घंटे। भाई जी हमें तो 8 पे आना था, यहाँ तो 19 है, मतलब हम 11 मिनट फालतू हैं। तो 4 घंटों को बना दो 3 घंटे और 1 घंटे को बना दो 60 मिनट। इसे 3 और 1 4 में बांट लिया और इस 1:60 को 8 कम करके लिख दिया। सॉरी, डिफरेंस था 11 मिनट, 11 मिनट कम करके लिख दिया तो 3 घंटे और 49 मिनट। तो इस प्रकार से आप घंटे और मिनट काउंट करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक अकेली सुई द्वारा कोण के क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन कैसे होता है? प्रश्न ऐसे होता है, दोपहर से शाम 4:20 तक घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? अंग्रेजी में प्रश्न होगा हाउ मैनी डिग्री एंगल बिटवीन हैंड्स, सॉरी angle made by our hand after noon to 20 past then 4 PM। इस बात का मतलब क्या है? दोपहर का मतलब ये दोनों सुइयां यहां थी,
दोपहर का मतलब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ चुकी थी। यहां से जब 4 बजे और 20 मिनट हुए, 4:20 पे लगभग सुइयां ऐसी होंगी, वो 4 और 5 के बीच में होगी और वो एग्जैक्ट 4 पे होगी। इस समय के दौरान ये छुटंकी घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो अभी अभी हमने आर मिनट और सेकंड का हर मिनट का कोण सीखा है, तो आप यहां पे कैलकुलेट कीजिएगा 4 घंटे और 20 मिनट। 4 घंटे 1 घंटे में होते हैं 60, तो 4 घंटों में कितने मिनट हो गए? 240। 20 ये टोटल हो गए 260। आप हमेशा मिनटों में ट्रैवलिंग निकालेंगे क्योंकि आपने एंगल मिनट में सीखे हैं। तो 1 मिनट में कौन सी सुई है? आर, घंटे वाली। तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? आधे डिग्री का। मेरी घड़ी कितना चली है? 260। 1/2 कर दो, उत्तर आ जाएगा 130 डिग्री। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपके होंगे। सबसे पहले आपको टाइम कैलकुलेट करना आनी चाहिए, टाइम कैलकुलेट के बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन हम अभी ट्राई करते हैं। चलेगा, इसका एक क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं और बना के देखते हैं भाई क्या बनेगा। चलिए जी, देखिएगा क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पे। ये एक यूपी पुलिस 2024 के अभी के एक रिसेंट पेपर में आया हुआ है, अभी अभी का, बड़ा ताजा ताजा प्रश्न है। कहता है दोपहर से लेके 4:10 तक घंटे वाली सुई, अभी अभी मैंने आपको ऐसे ही करवाया, तो टोटल हो गए 4 घंटे और 10 मिनट। 1 घंटे में 60, 4 घंटे में 240, 10 मिनट ये पड़े हैं, कुल मिला के घड़ी ने चल ली है 250 मिनट। कौन सी सुई की बात कर रखी है प्यारे बच्चों? अंग्रेजी में देखो तो आपको आर हैंड मिलेगा, हिंदी में लिखा है घंटे वाली। घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? आधे डिग्री का। तो 250 में बनाएगी 125 डिग्री। आंसर हो जाएगा विकल्प डी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से अगर बेसिक क्लियर होगा तो क्वेश्चन बड़ी जल्दी बना करेंगे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, आप इन्हीं क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिएगा, बनाइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। पर एक चीज जो आपको याद रखनी है, क्या याद रखना है बच्चों? लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करके वीडियो को देखना, ये आपका काम है। और एग्ज़ाम पंडित ऐसे ही आपके साथ बना रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।